हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप यू ऑल आर वंडरफुल एंड एब्सोल्युटली फाइन। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट निकालने की एक जादुई ट्रिक। जी हाँ, इस ट्रिक से आप बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर रूट बस चुटकी बजाते ही निकाल पाएंगे। बस इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और इस ट्रिक को समझने की ज़रूरत है। तो बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे नंबर्स का स्क्वायर पता होना चाहिए, जो कि बहुत ही आसान है, हर किसी को पता होता है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का स्क्वायर 36 है, 7 का स्क्वायर 49 है, 8 का स्क्वायर 64 है, 9 स्क्वायर 81 है और 10 स्क्वायर 100 है। ठीक है, तो हमें इन सबके लास्ट डिजिट भी याद रखना है, वो भी बहुत आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट मैंने लिख लिए हैं, 16 का 6, 25 का 5, इस तरह से। ठीक है, तो ये लास्ट डिजिट हमने लिख लिए। अब हमने ये लास्ट डिजिट क्यों लिखे हैं, तो इस पर से हमें ये पता चलता है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उनका लास्ट डिजिट क्या क्या हो सकता है। यहाँ आप देखेंगे कौन कौन से नंबर है। ठीक है, यहाँ जो नंबर है वो कुछ रिपीट हुए, जैसे 1 जो है यहाँ पे है 1 के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में भी है। ठीक है, तो 1 यहाँ पर जो है वो 1 के स्क्वायर में भी है और 9 के स्क्वायर में भी है। राइट, दूसरी बात, यहाँ पे 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, फिर है डायरेक्ट 4। तो 4 हम देख सकते हैं 2 के स्क्वायर में है और यहाँ 8 के स्क्वायर में है, तो यहाँ लिख देते हैं हम 2 और 8। ठीक है, इसके बाद 5 जो है वो 5 के ही स्क्वायर में है। ठीक है, 5 जो है वो 5 के स्क्वायर में ही होता है। उसके बाद 6 नंबर जो है वो यहाँ हम देख सकते हैं 4 के स्क्वायर में है और 6 के स्क्वायर में है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 4 और 6। उसके बाद 7 नंबर यहाँ पर नहीं है और 8 भी नहीं है। उसके बाद है डायरेक्टली 9। ठीक है, डायरेक्टली फिर 9 है, जो कि हमें यहाँ दिख रहा है 3 के स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर में, तो यहाँ लिखते हैं हम 3 और 7। ठीक है, उसके बाद के जो नंबर है 4 और 1 हम लिख चुके हैं और अब बारी है 0 की, तो 0 जो है स्क्वायर में है। तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उनका लास्ट डिजिट इनमें से कुछ होता है, मतलब वो ये नहीं हो सकता, जैसे 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, उसके बाद 7 नहीं हो सकता और 8 भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये नंबर्स जो है वो परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस में नहीं होते हैं। उसके अलावा ये जो बाकी के नंबर्स है वो परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस में होते हैं। राइट, अब इतनी बात क्लियर हो गई है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब कुछ नंबर्स का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे 729 का स्क्वायर रूट। तो इसके लिए सबसे पहले इसका यूनिट प्लेस देखना है, जो कि है 9। अब 9 जो है वो किन नंबर्स के स्क्वायर में आता है वो देखिए। तो यहाँ हमने लिखा है कि 9 3 के स्क्वायर में आता है और 7 के स्क्वायर का भी यूनिट प्लेस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरह से 2 डैश, और जो हमारा इसका आंसर होगा, मतलब जो स्क्वायर रूट होगा वो 2 डिजिट में होगा। ठीक है, तो इसका जो वंस प्लेस होगा वो आइदर 3 होगा या फिर 7 होगा, क्योंकि इन दोनों के स्क्वायर का यूनिट प्लेस 9 है। राइट, अब हमें ये पक्का नहीं पता कि 3 होगा या 7 होगा, लेकिन इन दोनों में से एक होगा। अब क्या करना है, ये लास्ट के 2 नंबर को इग्नोर करना है, उन्हें छोड़ देना है, और बचे जो नंबर है उसको देखना है कि वो किन नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आता है, मतलब इस कॉलम में से वो किन 2 नंबर के बीच में आता है। तो 7 जो है वो 4 और 9 के बीच में आता है। राइट, तो 4 और 9 में से हमें छोटा नंबर देखना है। छोटा वाला नंबर है 4, ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारा यूनिट प्लेस हो गया 2। बस ये फिक्स हो गया, फाइनल, ओके, कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे हमारा कंफर्म नहीं हुआ है कि वो 23 नंबर है या 27 नंबर है, तो 3 या 7 में से क्या होगा वंस प्लेस, ये पता करने के लिए हमें ये जो 2 है इसका प्रोडक्ट, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके आगे वाले नंबर के साथ करना है, मतलब 2 के बाद वाले नंबर से। 2 के बाद आता है 3, तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है 6। अब देखिए कि ये जो नंबर है वो इस नंबर से
बड़ा है या छोटा है, तो 7 जो है वो तो 6 से बड़ा है, तो बड़ा है इसीलिए यहाँ से बड़ा वाला नंबर सिलेक्ट करना है। तो बड़ा वाला नंबर क्या है, 7 है, इसलिए हमारा आंसर जो है वो हो गया 27। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 729 हो गया 27, राइट। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं जो कि है 841। तो इसमें भी हमें यूनिट प्लेस देखना है, वो है 1। अब देखना है कि ये 1 जो है वो किन नंबर्स के स्क्वायर में आता है। तो 1 जो है वो 1 और 9 के स्क्वायर में आता है। अगर आपने एक भी नंबर पता कर लिया ना, इन दोनों में से एक भी नंबर अगर पता कर लिया तो दूसरा लिखना बहुत आसान है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो 2 नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, ये जो 2 नंबर लिखे हुए हैं सबकी सम जो है वो 10 है। तो अगर आप माइंड में झट से पता करते हैं कि 1 किस नंबर के स्क्वायर में आता है, तो 1 1 के स्क्वायर में आता है, तो नेक्स्ट नंबर 9 ही होने वाला है, क्योंकि दोनों की सम 10 होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने 2 का पता कर लिया तो नेक्स्ट नंबर 8 होगा, क्योंकि दोनों की सम 10 होती है। इस तरह से यहाँ भी तो एक नंबर तो झट से हमारे दिमाग में आ ही जाता है। सेकेंड नंबर को पता करने के लिए आप देखिए कि 10 बनाने के लिए कितने नंबर लग रहे हैं, राइट। तो इतना आसान है ये। तो अब हमने क्या किया, यहाँ यूनिट प्लेस देखा और हमने पता किया कि ये 1 के स्क्वायर में आता है और ये 9 के स्क्वायर में भी आता है, राइट। यूनिट प्लेस 1 आता है, तो ये सेकेंड डिजिट जो है वो 1 होगा या फिर 9 होगा। अब हमारा जो टेंस प्लेस वाला डिजिट है वो क्या होगा देखेंगे। तो टेंस प्लेस वाला डिजिट के लिए हमें ये 2 नंबर्स को इग्नोर करना है और बच गया 8। अब 8 देखना है किन 2 नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आता है। तो यहाँ भी 8 जो है ये 4 और 9 के बीच में आता है। छोटा नंबर है 4, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, इसलिए यहाँ हम लिखेंगे 2, राइट। अब 1 और 9 में से कंफर्म नहीं हुआ है कौन सा नंबर आएगा, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन उसके आगे वाले नंबर से कर दो जो कि है 6। अब देखिए 8 जो है वो 6 से बड़ा है या छोटा है, 8 तो बड़ा है, तो इसमें से बड़ा वाला नंबर ले लीजिए। मतलब हमारा आंसर हो गया 29। तो स्क्वायर रूट ऑफ 841 हो जाता है 29, है ना आसान। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो थर्ड एग्जाम्पल हमारा है 1156 और फिर फोर्थ एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं 2304। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट प्लेस वाला नंबर देखेंगे, तो वो है 6। वो किसके स्क्वायर में आता है, वो 4 और 6 के स्क्वायर में आता है। तो यहाँ पे हमने 2 डिजिट के लिए 2 डैश बना दी, यहाँ हम लिखेंगे 4 और 6। अब ये 2 नंबर को इग्नोर करो, बच गया 11। तो यहाँ देखिए वो किन 2 नंबर्स के बीच में आता है 11 नंबर, तो वो आता है 9 और 16 के बीच में। इनमें से छोटा वाला नंबर सिलेक्ट करो। छोटा वाला नंबर है 9, वो किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ फिक्स हो गया 3, ठीक है। अब यहाँ से फिक्स करना है कि 4 आएगा या 6 आएगा, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन उसके आगे वाले नंबर से कर दो, जो कि हो गया 3 4 12। अब देखो 11 ये 12 से बड़ा है या छोटा है, 11 तो छोटा है, तो यहाँ से हम छोटा वाला नंबर लेंगे जो कि 4, तो ये आंसर हो गया 34। तो 1156 का जो स्क्वायर रूट है वो हो जाता है 34। ठीक इसी तरह अब ये वाला नंबर देखते हैं 2304। लास्ट वाला डिजिट देखो, लास्ट वाला डिजिट है 4, किसके स्क्वायर में आता है, 2 या 8 के, तो यहाँ 2 डैश बनाओ। सेकेंड वाला जो नंबर है वो 2 8 होगा, 2 या 8 होगा, दोनों में से एक। अब यहाँ ये इग्नोर करो, बच गया 23। अब देखो ये किन 2 नंबर्स के बीच में आता है, तो 16 और 25 के बीच में आता है, राइट। तो छोटा नंबर लेना है जो कि है 16, वो किसका स्क्वायर है, वो 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ नंबर हो गया फिक्स 4। अब 4 का मल्टीप्लिकेशन उसके आगे वाले नंबर से कर दो, 4 5 हो जाता है 20। अब देखो ये 23 जो है वो इससे बड़ा है या छोटा है, 23 तो बड़ा है, तो यहाँ से बड़ा वाला नंबर लेंगे हम, तो ये हो गया 48, ठीक है। तो इस तरह से 2304 का जो स्क्वायर रूट है वो हो गया 48। कुछ और नंबर लेते हैं जो कि यहाँ पे हमने ले लिया है 2 नंबर्स 5476 और 8836। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए लास्ट डिजिट देखिए जो कि है 6। तो 6 कौन से 2 नंबर के स्क्वायर में आता है, 4 और 6 के, ठीक है। तो यहाँ पे डैश बना लेंगे। सेकंड डिजिट हमारा
एक तो 4 है या फिर 6 है। अब हमें देखना है फर्स्ट डिजिट, तो इसके लिए लास्ट वाले 2 डिजिट को इग्नोर कर दीजिए। अब बच गया 54। तो 54 देखिए किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आता है, तो वो आता है 49 और 64 के बीच में। इन दोनों में से छोटा कौन सा है? छोटा नंबर है 49। तो 49 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है, तो यहाँ लिख दीजिए 7। ठीक है, अब यहाँ से कंफर्म करना है 4 आएगा या 6 आएगा, इसलिए 7 का मल्टीप्लिकेशन उसके आगे वाले नंबर से कर दो। 7 8 जा कितना होता है? 56। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि 74 जो तो यहाँ पे देखो कि ये जो 54 है वो 56 से बड़ा है या छोटा है? 54 तो छोटा है, इसलिए छोटा वाला नंबर लेंगे हम। तो यहाँ आंसर हो गया 74। तो 5407 तो 5476 का स्क्वायर रूट हो गया 74। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर नंबर है हमारे पास 8836, तो लास्ट वाला डिजिट देखो वो है 6। किन दो नंबर्स के स्क्वायर में आता है? 4 और 6 के। तो ये हो गया हमारा लास्ट वाला डिजिट, सेकेंड वाला डिजिट। फर्स्ट डिजिट क्या होगा? इसके लिए ये नंबर को इग्नोर कर दो। 88 देखो किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आता है? तो 88 जो है वो 81 और 100 के बीच में आता है। छोटा वाला नंबर लेंगे, छोटा वाला नंबर क्या है? 81 है। किसका स्क्वायर है? 9 का, तो यहाँ लिख दो 9। अब 9 का मल्टीप्लिकेशन उसके आगे वाले नंबर से कर दो, मतलब 10 से कर दो, तो 9 × 10 हो गया 90। अब देखो 88 इससे बड़ा है या छोटा है? 88 तो छोटा है, तो छोटा वाला नंबर सिलेक्ट करो, मतलब हमारा आंसर हो गया 94। तो ये हो गया 8836 का स्क्वायर रूट। तो इस तरह से हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। किसी भी बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। आप किसी भी तरह की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको इसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी और आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारे फेसबुक पेज पर भी लाइक, फॉलो और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी रियल स्ट्रेंथ है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप स्टडीइंग, कीप ग्रोइंग।